2026 से हमारी 8वां पे कमीशन लागू करना ही होगा। वो सरकार इस तरह से घोषणा करेगी तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है इस तरह का रवैया, क्योंकि 78 दिन का बोनस अनाउंस होता है तो न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन में आता है रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 78 दिन का बोनस मिल गया उनको। आम आदमी जो है वो 78 दिन का जो बोनस है वो कर्मचारी की सैलरी से जोड़ता है। जो कर्मचारियों की जायज मांग है उसके लिए हम सरकार से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तो 1/1/26 से ही होगा। हो सकता है इसमें समय लग जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मिलेगा कर्मचारी को 1/1/26 से ही। अगर वो नहीं करती हैं, हमारी मांगे नहीं सुनती हैं, तो जैसा कि हम सबने पहले भी बोला है कि हम सरकार के साथ दो हाथ करेंगे और इसको बड़े विस्तार। लगातार कर्मचारी संगठन और कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आपको लगातार धरना देने की खबरें आती रहती हैं और ऐसी न्यूज आपको मिलती रहती होंगी, परंतु अभी धरना बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। कर्मचारियों की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। जिस प्रकार से सरकार ने दिल्ली इलेक्शन शुरू होने के टाइम पर यह घोषणा कर दी थी जनवरी 2025 में कि हम आपको 8th पे कमीशन लागू करने वाले हैं, तो कर्मचारियों के अंदर एक खुशी की लहर उठ गई थी। परंतु कर्मचारियों के ये कहना है कि जैसे ही इलेक्शन आता है सरकार ऐसी घोषणाएं कर देती है और उसके बाद कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार इस प्रकार से चलने नहीं दिया जाएगा। लगातार हो रहे आंदोलन में सरकार को घेरते हुए सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि सरकार कर्मचारियों के हित की मांग नहीं मानती है तो पूरे भारत में चक्का जाम किया जाएगा, और यदि 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं करती है तो सरकार को फिर बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को सड़कों के माध्यम से उठाते रहते हैं और सरकार उनकी मांगें तभी मानती है जब वो सड़कों पर आते हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अभी तक सरकार ने कभी भी कर्मचारियों को थाली में परोसकर कोई भी चीज नहीं दी है, वो उनको अपने संघर्ष के बदौलत ही दी जाती है। आइए आपको और आगे सुनाते हैं क्या क्या कहा है जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको पूरी चीजें विस्तार से बताएंगे। और हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है कि हमें ना कोई राजनीति करनी है। हमारा फेडरेशन जो है स्वतंत्र फेडरेशन है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम केवल लड़ाई लड़ते हैं मजदूरों की, कर्मचारियों की, उन्हीं के जो जायज मांगे हैं उसके लिए सरकार से दो हाथ करने का काम करते हैं। कर्मचारी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं यूनियन के, उनका कहना है कि हम सरकार से केवल दो हाथ तभी करते हैं जब कर्मचारियों की हित की बात आती है। हमारा संगठन किसी भी कर्मचारी और हमारा जो यूनियन है वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग स्वतंत्र काम करते हैं, परंतु हमारे कर्मचारियों की अधिकार की बात आती है तो हम सरकार से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आगे आपको पूरी चीजें सुनाते हैं क्या क्या पूरा बात हुई है सरकार से, किस प्रकार से लागू किया जाएगा और कब कब इसको लागू करने की योजना बना रही है यूनियन संगठन। जनरल सेक्रेटरी की बात हुई है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं आता कर्मचारियों के अंदर रोष है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है राजनीति करे सरकार, अपना देश चला रहे हैं वो। जहां वो बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं कर्मचारी जो है, जो दिन रात 24 घंटे रेलवे जो है राउंड द क्लॉक चलती है। हम 24 घंटे जो है यात्रियों को ढोने का काम करते हैं। रेलवे कर्मचारी कभी सोता नहीं है, गाड़ियां बंद नहीं होती हैं। इस जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी ट्रेनें चलने का काम होता है और तमाम यात्रियों को जो सुविधा रेलवे कर्मचारी दे सकता है वो पूरी 24 घंटे वो ड्यूटी करके और उनको पूरा करने का काम करता है, अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान दे के। सरकार को इस बात को जानना होगा कि कर्मचारी जो रेल को चला रहे हैं वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी सारी ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं और इतने सारा कैडर कम है, परंतु फिर भी कर्मचारी अपने लेवल से दुगने स्तर पर काम कर रहा है, परंतु सरकार उनके हित के लिए कभी भी सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रही है। इसके लिए सरकार कर्मचारियों को उनके अधिकार की सारी चीजों को लागू करे, नहीं तो सरकार को इसके लिए आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी संगठन यूनियन लगातार सरकार को पत्र के माध्यम से और सरकार से 3 मीटिंग हो चुकी हैं, परंतु अभी भी उसमें कोई कमेटी का गठन या फिडमिन फैक्टर या फिर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। परंतु यूनियन और कर्मचारी संगठन ने ये आश्वासन दिलाया है कि
सरकार इसमें चाहे देरी कर दे, परंतु 1 जनवरी 2026 से सरकार को 8th पे कमीशन लागू करना पड़ेगा। इस प्रकार से सरकार को चेतावनी देते हुए कर्मचारी संगठन और वहां पर जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों ने सरकार को ये सारा चीजों का अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी कर्मचारियों की जायज मांगे वो समय से पूरी हो। सरकारें अपना इलेक्शन कराती रहे, बिहार में सरकार बनाए, यूपी में बनाए, हमारे को किसी सरकार से कोई वो नहीं है कि भाई किसी की सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने या किसी की भी बने। हम तो कर्मचारी हैं, हम तो कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा जो संगठन है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही हमें राजनीति की कोई इस तरह से कोई आकांक्षा है कि हमें कहीं किसी बड़े नेता का प्रभाव है हमारे ऊपर। चाहे किसी की भी सरकार रहे, जो कर्मचारियों की जायज मांग है उसके लिए हम उस सरकार से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? कर्मचारियों का कहना है कि जो बोनस पर सीलिंग लगी हुई है 6th पे कमीशन की और 7,000 जो बेसिक है उसको हटाकर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यानी 18,000 बेसिक के आधार पर कर्मचारियों को उनका जो अधिकार है बोनस का 46,000 कुछ रुपए बनता है उसको 18,000 के बेसिक के अनुसार दिया जाए और कर्मचारियों को जो 8th पे कमीशन की घोषणा की गई है उसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए और जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो कर्मचारियोयों को महंगाई के बढ़ते स्तर के अनुसार, जिस प्रकार से कर्मचारियों का कहना है कि 6ठा पे कमीशन में यदि 40% का इजाफा हुआ था तो कम से कम सरकार उस टाइम के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करे। सरकार को पत्र के माध्यम से अपनी 15 मांगे सौंप चुकी है यूनियन संगठन और उनका कहना है कि हम कर्मचारियों से ये आश्वासन दे चुके हैं कि सरकार जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57 उससे कम तो सरकार से लेंगे नहीं और सरकार को हमने अपना जो पत्र लिखा है उसमें 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अब देखते हैं सरकार हमारी कितनी मांगों को मानती है और कितनी मांगों को सरकार नहीं मानती है, लेकिन लगातार सरकार को प्रदर्शन के माध्यम से हमारा जो बोनस है उसको सही तरीके से दिया जाए और कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत का जो जीवन सरकार के लिए गुजार देता है। और पेंशन की प्रमुख मांग है कि कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पे कमीशन जो आपने लागू कर रखा है उसको हटाकर आप नई पेंशन स्कीम को बंद करें और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें ताकि कर्मचारियों को उनके हक अधिकार और उनके बुढ़ापे का सहारा मिल सके। अपनी मांगों के लिए तब तक सरकार देती नहीं है कुछ भी, हमने ये चीज देखी है। और 8वां पे कमीशन अगर जो अभी इसे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकार के काम पे जू नहीं रहेंगे। सरकार के पास तो अपने पास बहुत सारे काम है, सरकार तो लगी हुई है बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपना गोद में बैठा के और उनको झूला झुलाने के लिए, लेकिन कर्मचारी जो दिन रात जो इस देश का निर्माण करता है, जो देश को चलाने का काम कर रहा है, भारतीय रेलों को चलाने का काम कर रहा है, उसकी तरफ अभी सरकार की निगाह नहीं है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अपना काम करें लेकिन कर्मचारियों का ध्यान जो रखें, क्योंकि जो देश को चला रहे हैं, देश का निर्माण करता सरकार को राजनीति करनी है, चुनाव जिस प्रकार से जीतना है जीते, परंतु सरकार कर्मचारियों का ध्यान भी सही तरीके से रखे। सरकार अपने जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए काम करती रहती है और कर्मचारियों का ध्यान नहीं रख रही है। कर्मचारियों को 10 साल पुराना बोनस और 10 साल पुराने से भी पुरानी सैलरी दी जा रही है, वहीं पर उनकी जो पुरानी पेंशन थी उसको भी छीन लिया गया है। अभी सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में आने के लिए कर्मचारियों को एक तिथि बता दी है, परंतु बहुत सारे कर्मचारी अभी भी यूपीएस से दूरी बनाए रखे हैं। लगातार आंदोलन हो रहे हैं कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, परंतु सरकार अभी भी कर्मचारियों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे ही चुनाव इलेक्शन आते हैं सरकार के ऊपर ये सारी चीजें नजर में आने लगती हैं। ऐसे ही कर्मचारी पहले भी पुरानी पेंशन की मांग के लिए आंदोलन लगातार दिल्ली में कर रहे हैं और उसी प्रकार 8th पे कमीशन को लागू कराने के लिए भी सरकार को ये आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसा होता रहता है? सरकार ऐसे ही जंजाल में और जाल में कर्मचारियों को फंसाकर उलझाकर रखती है ताकि कर्मचारियों को कोई भी चीज की जानकारी सही तरीके से ना मिल सके। बाकी आपको ये जानकारी और बताई जाएगी कि किस प्रकार से कब तक ये आप लागू होता हुआ देख सकते हैं। पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंप दे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रेलों की जिम्मेदारी वो खुद उठाए,
रेलों को खुद चलाएं। एक आम जो नागरिक है, आम जो कर्मचारी है, उसको सुख सुविधाएं मिले, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उसके सर पे छप्पर हो। कितना उसके परिवार के साथ में उसको खाने के लिए उसको एक दिन की डाइट चाहिए, कितना वो आटा खाएगा, कितना दाल खाएगा, कितना मीठा खाएगा, कितना नमकीन खाएगा, कितना उसको दूध चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन करके उस हिसाब से जो सेटलमेंट बनता है वो एक उसको जीवित करने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जो है ठेकेदारों के हाथों में, रेलवे का जो काम है काफ़ी सारा ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया है, और ठेकेदारों की ऐसी मोनोपोली है, वो आम किसी आदमी को ठेका नहीं मिलता है, वो भी सरकारों के आदमियों को ठेका मिलता है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन और जो निजीकरण हो रहा है उसके लिए भी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि वहां पर निजीकरण के द्वारा कैसे जो कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो 15-15 ड्यूटी कर रहे हैं और उनको वेतन केवल 15,000 20,000 रुपए ही दिया जा रहा है। इस प्रकार से कर्मचारियों का शोषण लगातार होता आ रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि कर्मचारी किस कंडीशन में, किस स्थिति में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन से संसाधन नहीं हैं, उनके पास किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सरकार को जाकर देखना चाहिए। घर बैठकर किसी भी कर्मचारी के स्तर की जांच नहीं की जा सकती है। आपने जिस प्रकार से महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, आपको ये सोचना चाहिए जब कर्मचारियों की बात आती है तो महंगाई भत्ते में वृद्धि 2-3% की जाती है, और जब ये महंगाई नेता लोगों के पास पहुंचती है तो यही वृद्धि 30 से 40% हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि जो नेता लोग हैं उनकी पेंशन सैलरी में वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, और वहीं कुछ तो नेता ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 पेंशन के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से बिल्कुल दूरी बनाकर रखने के लिए कह दिया है, क्योंकि कर्मचारियों को यूपीएस लागू करने जैसी योजना सरकार ने बना रखी है। जीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने इतनी महंगाई बढ़ी हुई है उसके लिए मांग रहे हैं। और ये भी हमें मालूम है कि अगर ये इसमें डिले भी होता है, कम से कम सरकार आश्वासन तो दे, कमेटी का गठन तो करे, उसका चेयरमैन तो बनाए। जो समय लगेगा तो सरकार के साथ में है, हम भी ये इंश्योर है हमें। पहले भी ऐसे के ऊपर फेडरेशन ने चिट्ठी लिख रखी है और सरकार से बराबर बातचीत चल रही है महामंत्री जी की। उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि महामंत्री जो है वो तमाम इन सब विषयों के ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी से भी और सरकार से भी उनको पत्र के द्वारा भी उन्होंने जानकारी देने का काम किया है, और आप जैसे जो चैनल वाले साथी हैं उनके माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया है। और आज वो पठानकोट के अंदर हैं, और वहाँ हमारा पठानकोट में जो 68 के शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं, और ये पे कमीशन की जो आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ तमाम साथी इकट्ठे हुए हैं। उनको